नमस्कार किसान भाइयों। वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक खेती हम सभी करना तो चाहते हैं, पर हमें यह ही पता नहीं होता है कि वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र का उपयोग हम फसल में कब, कैसे और कितना करें। इसलिए किसान भाई वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र के उपयोग से बचता है। साथ ही साथ किसान भाई के दिमाग में एक और यह सवाल रहता है कि शायद वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र डालने के बाद उसकी लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र हमें खेत में कितना, कब और किस मात्रा में डालना है, यह जानने के लिए हम एक्सपर्ट से ही बात करते हैं। जो भी किसान भाई कई वर्षों से रासायनिक खेती करते आए हैं, तो वे वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र का उपयोग किस तरह से करें और कौन सी फसल के लिए कितना वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र लगेगा, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है पारंपरिक खेती में, जैसे आप गेहूँ, सोयाबीन या और कोई भी पारंपरिक फसल का उत्पादन ले रहे हैं, आप खेत की तैयारी के समय डालिए। जो अंतिम जुताई आप लेने वाले हैं उसके पहले आप अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट डालिए। कितना डालेंगे तो आप मिनिमम इसे 500 केजी प्रति बीघा के हिसाब से डालिए। अगर एक ही बार में आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसे 700 से 800 केजी प्रति बीघा भी डाल सकते हैं। पर अगर आप 500 केजी प्रति बीघा भी डाल रहे हैं तो भी इसके विजिबल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। डालते समय आपको ध्यान रखना होगा कि या तो आप अर्ली मॉर्निंग डालिए, सूर्योदय के समय डालिए, या तो शाम के समय डालिए। अगर आप दोपहर में डालेंगे तो इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये इसमें जो पोषक तत्व हैं वो धूप के कारण उसमें कमी आ जाएगी। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि धूप के समय आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना। बीघा का जो साइज रहता है वह हर राज्य के हिसाब से अलग अलग बदलता रहता है। जैसे कि कहीं पर 1 एकड़ में 5 बीघा होता है तो कहीं पर 1.5 बीघा का 1 एकड़ होता है। इसलिए जो हमने आपको बीघा का साइज़ बताया या 27,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बताया है, तो अगर आप 27,000 स्क्वायर फीट में अपनी गेहूँ, धान, जो भी परंपरागत फसलें बोते हैं, तो वहाँ पर आपको 700 से 800 किलो के आसपास तक वर्मी कंपोस्ट लगेगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर आता है कि जो हमारे खेत कई वर्षों से यूरिया, डीएपी और भी कई सारे रासायनिक पोषक तत्व गए हैं, तो वे एकदम से जो हमारा वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है इसे कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे और हमें रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन इन्होंने किया है, क्योंकि ये गलती हम कई बार करते हैं। किसान के दिमाग में आता है मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, वो सारी चीज़ें एकदम से छोड़ देता है, मैंने कंपोस्ट डाला है मुझे रिजल्ट मिलेगा। हमने इस मिट्टी को ना बंजर कर दिया है, बांझ कर दिया है एक तरीके से। लगातार हमने उसको पॉइजन, जहर खाने की आदत डाल दी है, तो जब हम अच्छा खाना देंगे तो एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। यहाँ आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, आप कंपोस्ट डाल रहे हैं तो आपका जो दूसरे रासायनिक पदार्थ है आप उनका रेशो आधा कर दीजिए, सीधा आधा कर दीजिए। तो साइमल्टेनियसली आप उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते जाइए। एक बैग डीएपी डाल रहे हैं तो उसे आधा कर दीजिए, आधा बैग डीएपी डालना है, और वर्मी कंपोस्ट हमें वैसे ही डालना है, वैसे ही डालना है। जो रिजल्ट्स रहेंगे उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। अब दूसरी चीज़ कि आप कंप्लीट पूरे आपके फार्म पे मत कीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास में 5 एकड़ भूमि है, आप उस 5 एकड़ पे ना करते हुए आप 1 एकड़ पर कीजिए, लेकिन उसको पूरे तरीके से ऑर्गेनिक कीजिए। पूरे तरीके से ऑर्गेनिक करने में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। और जो आपकी रासायनिक खेती आप कर रहे हैं उससे थोड़ा रेशो आपका कम आएगा, पर इतना नहीं आएगा जो किसान के दिमाग में मेंटालिटी होती है सीधा हाफ हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन। हाफ नहीं होता है। अगर आप सारे पोषक तत्व मिट्टी को देंगे समय समय पे तो आपको अच्छा खासा उत्पादन मिल जाएगा जी। तो हमें आधा डालना है और पूरे खेत में नहीं करना है। अगर 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में से आप शुरुआत करना है। देखिए क्या होता है, जब इंसान कोई काम करता है वो खुद कॉन्फिडेंट होता है ना, तो उसे लगता है कि नहीं अभी बाकी हिस्से में भी मैं कर सकता हूँ। और जब आप 1 एकड़ में करेंगे तो आपको कई चीज़ें धीरे धीरे पता चलेगी कि अच्छा कंपोस्ट डालना है, फिर मुझे पानी के साथ में ये चीज़ भी मैं चला सकता हूँ, मैं वेस्ट डिकम्पोजर चला सकता हूँ, जीवामृत का उपयोग कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों का जब आप कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं तो जो आप रासायनिक उत्पादन ले रहे हैं, मैं गारंटी देती हूँ सर, तीसरे साल में आप रासायनिक से ऊपर उठ के बैठ जाएंगे। जो उत्पादन आपका पड़ोसी रासायनिक चीज़ें डाल के ले रहा है, आप उससे ज़्यादा उत्पादन आपके जैविक खेत से ले लेंगे। एक और सवाल जो बहुत से किसान भाइयों के मन में आता है कि जैसे हमने अभी 1 बीघा के हिसाब से 700 किलो के आसपास तक वर्मी कंपोस्ट दिया,
अब ये पहली बार में तो हमारी लागत इसमें काफी ज्यादा जी, आती है, काफी ज्यादा और जो आ गई है। यूरिया डीएपी की 50 किलो की थैली है जी वो बहुत ही सस्ती आती है। तो यहाँ पर बहुत से किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि इसमें तो लागत ज्यादा आ रही है और उत्पादन उनको पहले साल कम ही मिलता है। जी, पहले तो साल। ये भी उनको एक्सप्लेन करें जी कि बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज जो आती है कि आप अपने उपभोक्ता को जहर मुक्त भोजन दे रहे हैं। उपभोक्ता की बात अगर मैं ना भी करूं तो आप अपने परिवारजन के लिए जहर मुक्त भोजन उगा पा रहे हैं, उन्हें एक अच्छा भोजन दे पा रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो जैविक डाल रहे हैं, आप जैविक खाद डाल रहे हैं, ये आपके पहले साल में आपको 700 किलो डालनी पड़ रही है, 800 किलो डालनी पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ता है, आप सेकेंड ईयर में इसको फिर 100-150 किलो कम कर देंगे ना, तो नुकसान नहीं होगा, उतना ही रिजल्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। और तीसरे साल में आप उसे और कम कर दीजिए। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको वर्मी कंपोस्ट भी आपके खेत में नहीं डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा उत्पादन भी उतना ही अब रहेगा। इसका दूसरा पॉइंट भी आप देखिए, आपने रासायनिक खाद डाली, आपने गोबर खाद डाली, हर साल हमारा बढ़ता जाता है। जैसे आज अगर एक थैली लगी तो 2-3 साल बाद 2 थैली बढ़ा के ही डालना बढ़ा होगा। के ही डालना मिट्टी को आदत पड़ गई है कि इतना तो हो गया है, अगर उतना उत्पादन लेना है हाँ, उतना तो हमें बढ़ाकर ही डालना पड़ता है, बढ़ाकर ही डालना पड़ेगा। और वर्मी कंपोस्ट में हमें धीरे धीरे ये बिल्कुल ही कम हो जाता है जी, और मिट्टी में अपने आप वर्म होल्स बनने लगते हैं। राइट। और अभी अगर आप किसान भाइयों अपने खेत की मिट्टी में देखेंगे तो आपको केंचुए ना के बराबर दिखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे, क्योंकि केंचुए जो है वो हमारी मिट्टी से बिल्कुल ही समाप्त हो चुके हैं। जबकि मिट्टी की जान होता है केंचुआ, क्योंकि वो उसे वो उसका काम ही ये होता है, उसे नीचे जाना है, नीचे से फिर ऊपर आना है। तो उसका ये जो प्रोसेस है उसमें वो होल्स बना रहा है मिट्टी में, मिट्टी बुरबुरी हो रही है, आपका एरेशन प्रॉपर हो रहा है, आपकी जड़ों तक सूर्य की किरणें पहुंच रही है, सारी चीजें हवा जा रही है, पानी जा रहा है। और जो अभी तो आपकी मिट्टियों में केंचुए ही नहीं है, और आप जब वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर का उपयोग करना चालू करते धीरे धीरे मिट्टी में केंचुए की संख्या बढ़ती है, और फिर एक समय के बाद में आपकी मिट्टी में आपको किसी भी तरह का कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट के यूज से आपका एक कॉस्टिंग और कम होता है। जैसे हमारी चर्चा हुई कि खरपतवार एक समस्या है, हाँ। आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं, आप खरपतवार को पूरे तरीके से आपके खेत से वो चला जाएगा। यहाँ पर मेरा खुद का ही एक सवाल है कि जैसे कि हमारा फॉर्म है जी, हम भी ऑर्गेनिक खेती नहीं करते, रासायनिक खेती करते हैं। जी, थोड़े जो उसकी मात्रा रहती है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, हम उत्पादन एक बार ले लेते हैं कम, लेकिन रासायनिक खेती ही करते हैं अभी तो। ओके। हमारी सबसे ज़्यादा समस्या खरपतवार की, जी, और इसके लिए हम जो खरपतवार नाशक आते हैं उनका उपयोग नहीं करते, लेबर से ही कराते हैं। थोड़ा नुकसान हमें होता है, बट खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं करते। तो अगर हम वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो क्या जो खरपतवार उग रही है यह धीरे धीरे कम होने लगेगी? जी बिल्कुल। इससे आप इसका यूज़ जब रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपकी मिट्टी में जो खरपतवार का जो इशू है वो ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर तक खत्म हो जाता है। ये मिट्टी में ऐसा क्या होता है खरपतवार नहीं उगती है? देखिए, जो एक बार खरपतवार हुआ है उसका बीज आप कितना ही निकलवा लेंगे, उसका बीज वापस खेत में पड़ेगा, उड़कर भी आ जाएगा। आप गोबर का खाद डालेंगे तो गोबर के खाद में भी वो बीज आ जाएगा, वो फिर से मिट्टी में जाएगा, फिर से जर्मिनेट हो जाएगा। पर वर्मी कंपोस्ट में ऐसा नहीं होता है। जो वर्म्स होते हैं वो गोबर में कुछ भी मौजूद हो उसको पूरे तरीके से खा के, पूरे तरीके से डाइजेस्ट करके एकदम डिस्ट्रॉय वाले फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो सवाल ही नहीं उठता कि वापस से बीज आपके खेत में पड़ेगा और खरपतवार उगेगी। अभी हमने जाना कि परंपरागत फसलों में वर्मी कंपोस्ट कितना डालना चाहिए, और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर डालने के हमारी खेत की मिट्टी पर हमें क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं कि सब्जी वर्गीय फसलों में और जो हमारी फल वर्गीय फसलें होती है उनमें कितना वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर लगेगा। देखिए, सब्जी वाली जब आप बात करते हैं तो आपको प्रति पौधा वर्मी कंपोस्ट डालना होता है। जब आपका पौधा छोटा है, छोटी आयु में है, आपको इसमें आप 2 से 3 बार वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। कब कब डालेंगे? पहला, जब आपने पौधे को ट्रांसफर किया है तो आप जब आपने उसको ट्रांसप्लांट किया है तो आप उसमें एक एक मुट्ठी जो रहती है वो प्रति पौधा डालते जाइए। फिर आपका जब फ्लावरिंग का स्टेज आ रहा है, पौधे में फूल आ रहा है, आप फूल के समय भी वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। उस समय आप 2-2 मुट्ठी, 3-3 मुट्ठी पौधे का जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें डाल दीजिए। और जब उसमें फल आने लगे, आप अगर फल के टाइम पे भी वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे तो आपके जो फल का वजन है वो ज़्यादा बैठेगा। ठीक है।
और जो अगर हमारी बागबानी वाली जी फसलें बागवानी रहती वाले जो पौधे होते हैं उनमें आयु के अनुसार वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका पौधा साल भर का है तो आप उसमें 1 किलो डालिए। जब आपका पौधा 3 से 5 साल का है तो आप उसमें 3 से 5 किलो तक का वर्मी कंपोस्ट डालिए। और जब जब फूल आने वाला है आपके पौधे में तब तब आप इसका उपयोग करिए। ठीक है। और डालने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है कि पौधा है आपने उसके नीचे खोदा, गुड़ाई की और डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। पौधे में जब भी आप डालें, स्पेशली फलदार वृक्षों में जब डालें तो आप रिंग मेथड का ही उपयोग करें। रिंग मेथड होती है जब सनलाइट आपके पौधे पे पड़ता है और उसका जो शेड बनता है, जो छाया बनती है, जब वो 1 छाया या 2 जहाँ बजे के तक आसपास जब वो छाया बनती तो है, वो जो छाया बन रही है आप उस पर एक निशान कर लीजिए, चूने से कर लीजिए। और वो जो रिंग बन रहा है आप उस रिंग को थोड़ा थोड़ा खोदिए और उसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए उसमें डालना है और उसको कवर कर दीजिए। क्योंकि जो फलदार वृक्ष होते हैं उनकी जो खाने की जड़ें होती हैं, भोजन लेने की जो जड़ें होती है वो उस स्थान पे होती है, दूर रहती है, दूर रहती है। नॉर्मली किसान भाई यही गलती करते हैं कि जस्ट पेड़ के नीचे उन्होंने गुड़ाई करवाई और खाद डलवा दिया। यानी कि जो भी किसान भाई संतरे की खेती करते हैं तो वे संतरे की जड़ के पास में नहीं पास में ना डालें। 1 या 2 बजे के आसपास जब सूरज एकदम सर पर होता है, जो छाया बनेगी वहां पर रिंग बनती है, उस रिंग को आप चूना या जो भी रहता है उसकी सहायता से उसके आसपास मार्क कर लीजिए, आप गुड़ाई से डालना है। जी 2-2, 3-3 इंच तक आप उसे अच्छे से खोदिए और फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल के फिर से कवर कर दीजिए और पानी दे दीजिए। पानी देना ना भूले, उसी समय पानी दे दीजिए। यानी कि वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर डालने के बाद में सिंचाई करना जरूरी है ताकि उसका मॉइस्चर मेंटेन रहे। जो भी किसान भाई वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर खरीदना चाहते हैं, अपने खेतों में डालना चाहते हैं, तो क्या आप उनको वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर दे सकते हैं? और जिन किसान भाइयों को वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाना है और उन्हें उनके वर्मी कंपोस्ट प्लांट के लिए केचुए चाहिए, तो क्या आप उन्हें दे सकते हैं? और क्या आप उन्हें उचित गाइडेंस दे सकते हैं या नहीं? और अगर दे सकते हैं तो वे आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? बीइंग ऑर्गेनिक द्वारा आपको 100% प्योर वर्मी कंपोस्ट विद गारंटीड रिजल्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी किसान भाई एनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट चाहते हैं तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कई बार सॉइल में किसी एक चीज़ की मात्रा कम होती है, ज़्यादा होती है, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास में लैब टेस्ट रिपोर्ट है और आप उसे इनरीच करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी एक तत्व के लिए भी हम वर्मी कंपोस्ट इनरीच करके प्रोवाइड करते हैं और वो भी मात्र 700 रुपये प्रति क्विंटल पर। अगर आप अपना लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ प्री बुकिंग कराइए। बीइंग ऑर्गेनिक पर हमेशा प्री बुकिंग को ही प्राथमिकता दी जाती है और यदि आप बुक करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपकी बात होगी। और अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई किसान भाई व्यवसायिक स्तर पर शुरू करना चाहता है, 10 बेड से अधिक वो अगर वर्मी बेड लगाता है तो हम आपके स्थान पर आकर आपकी यूनिट का प्रॉपर सेटअप करवा के आपको देंगे।